साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सबसे पहले सभी साथियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना। आज जो छत्तीसगढ़ में जो रजत जयंती, छत्तीसगढ़ का 25वीं वर्षगांठ बड़ी जोर शोर के साथ में राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा है। आप सबको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य 2000 में 26वां राज्य के रूप में अपने आप को दर्ज किया और तब से लेकर के आज तक हम लोग देखें तो चुनौतियों तो था, पर इस बीच में हम लोग लगातार देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि आखिर वो जो छत्तीसगढ़ राज्य जो बना था उसका लाभ, उसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ की जनता को, छत्तीसगढ़ के मेहनतकश लोगों को मिला, नहीं मिला, मिला तो कितना मिला, इस पर बातचीत, चर्चा होना चाहिए। और लोग करेंगे भी, अलग अलग विश्लेषक है, समीक्षाकार लोग हैं, पत्रकार है, साहित्यकार है, जर्नलिस्ट है, लोग अपनी बातों को तो रखेंगे ही कि कितना छत्तीसगढ़ जो है समृद्ध हुआ, आगे बढ़ा, क्या क्या अभी भी उनके बीच में चुनौतियां हैं, दूर होगा, कितना दूर हो पाएगा, कितना दूर कर पाएंगे, वो तो करेंगे अपने तौर तरीक़ा से चीज़ों को लेकर के। मगर सवाल ये है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 25 वर्ष गुजर जाने के बाद क्या ज़मीन में, धरातल में चीज़ें उस रूप में नज़र आ रहा है जिस रूप में आना चाहिए? आज भी छत्तीसगढ़ के जो मेहनतकश, जो गरीब किसान, दलित, आदिवासी जो लोग हैं, आज भी सस्ता चावल 1 रुपया किलो में जो राज्य की जनता जो निर्भर है, आज भी न्यूनतम मजदूरी मजदूरों को नहीं मिल पाता, श्रमिकों को नहीं मिल पाता। आज भी लाखों के तादाद पर अनियमित कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, संविदा कर्मचारी राज्य बनने के बाद अभी तक अपने नियमितीकरण, अपने सम्मानजनक वेतन निर्धारण को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं और सरकार उसके तमाम आंदोलन को तोड़ रहा है, उनको निराश कर रहा है, उनको हताश कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। ये तस्वीर आप किसी भी श्रमिकों के, किसी भी मजदूरों के आंदोलन पर जाइए और आप उनसे बातचीत करिए, चर्चा करिए, तो पूरा तस्वीर जो है छत्तीसगढ़ का जो पिक्चर है वो आपको साफ साफ दिखने को मिलेगा। इस पर सरकार, जो भी सरकार आई हो, जोगी साहब का 3 साल, रमन साहब का 15 साल और भूपेश बघेल की जो सरकार, जो कांग्रेस की जो सरकार, उनका 5 साल, सबने वादा किया मगर पूरा नहीं हुआ। वो मजदूर आज भी न्यूनतम मजदूरी से कम
में अपना जीवन, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री को, बड़े बड़े मंत्री विधायकों को हम लोग बड़े पेपर में आप देख सकते हैं, ये तमाम जो पेपर जो हैं, बड़ी बड़ी बातें छत्तीसगढ़ का 25वां वर्षगांठ में उपलब्धियां हैं, कमियां भी है। सारे पेपर को आप देख लीजिए, महिमा मंडन आपको नजर आए। कमियां कम बताई गई है और उपलब्धियां संक्षेप में बताया जा रहा है। तो ये हालात छत्तीसगढ़ का, और ये प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे कि लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ इस रजत जयंती समारोह में उपस्थित हुआ, ये बताने के लिए तो अच्छा बात है, गलत बात नहीं है। मगर वास्तविकता में क्या ये धरातल पर है? छत्तीसगढ़ जो राज्य जोन है, हम लोग देख रहे हैं लगातार उड़ता पंजाब से उड़ता छत्तीसगढ़ की तरफ गांव के 14 साल से 15 साल से 16 साल के जो बच्चे जो हैं, वो शराब के नशे में, गांजा के नशे में, ड्रग्स के चपेट में, युवा, बेरोजगार, नौजवान बढ़ रहा है। एक तरफ सस्ता अनाज, दूसरी तरफ तमाम किस्म के लुभावन जो योजना है, महतारी बंधन योजना, तो दूसरी तरफ योजना का लाभ का दावा, और दूसरी तरफ शराब के माध्यम से उनके दिया हुआ पैसा को वापस शराब के माध्यम से ले लेना। लगातार हिंसा भी हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में देख रहे हैं। ये दावा किया जा सकता है नक्सल मुक्त धीरे धीरे जो जोन हैं बढ़ रहे कदम की तरफ में, अच्छी बात। मगर ये भी समीक्षा में आना चाहिए कि 25 साल सरकार को राज्य बनने के बाद लग गए, क्यों लगा? ये भी तो 25 साल का समय लेना, ये कोई उपलब्धियां नहीं है। इसको बहुत पहले इसको चीज़ों को हासिल कर लेना था। मगर कहीं न कहीं सरकार की इच्छा शक्ति, उनकी कमजोरी और सिस्टम में जो व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार, घोटाला, सुरक्षा उपकरणों के नाम पर तो करोड़ों अरबों रुपये भी नक्सलवाद खत्म करने के आड़ पर हुआ। इसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ की जनता के विकास में, उनकी शिक्षा में, उनके रोजगार में, तमाम चीज़ में वो इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हम समृद्ध छत्तीसगढ़ नहीं, हम तो नशा मुक्त नशा युक्त छत्तीसगढ़ बनाने की तरफ में अग्रसर है। शराब भट्टी कम होना चाहिए, शिक्षा बढ़ना चाहिए। तो शिक्षा कम हो रहा है, शिक्षक कम हो रहे हैं, और नशा का जो कारोबार है
वो लगातार बढ़ते जा रहा है। ये हालात छत्तीसगढ़ का, लाखों अनियमित ठेका मजदूर, कर्मचारी मजदूर, फैक्ट्री में देख लीजिए आप, मजदूरों का चिथड़े उड़ा जा रहा है। सरकार नई औद्योगिक नीति बनाया, उसमें उद्योगपतियों को कोई सजा नहीं, नाम मात्र का जुर्माना है बस। मजदूर भले, श्रमिक भले उसमें मर जाए, चंद मुआवजा देना है। उनका कीमत है 40 लाख, 10 लाख, 35 लाख, 46 लाख मुआवजा श्रमिकों का उनका कीमत है। ये सरकार का औद्योगिक नीति है, पूरी तरह छूट। इन 25 सालों में सरकार ये बताने का कोशिश किया है कि मैदानी इलाके में कितने हेक्टेयर ज़मीन, कितने एकड़ ज़मीन किसानों से अधिग्रहण कर लिए हैं माफिया लोग, नेता लोग, नौकरशाह लोग। कितने लोग भूमिहीन हुए हैं। कोई डेटा है, कोई आंकड़ा है? नहीं है। ये हालात छत्तीसगढ़ में, आप बड़े बड़े बैनर, पोस्टर में, तमाम जगहों में, विज्ञापनों में आप दिखा सकते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम समृद्ध हो रहे हैं। अगर समृद्ध हो रहे हैं तो लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? इतना हिंसा क्यों हो रहा है? आए दिन आप देख लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं है छत्तीसगढ़ के जहां चाकूबाजी नहीं हो रहा हो, हत्या नहीं हो रहा हो, बलात्कार नहीं हो रहा हो, सांप्रदायिक दंगा नहीं हो रहा हो, मॉब लिंचिंग नहीं हो रहा हो। तो लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, लोग भूखे होंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। अब कोई अपनी बातों को बोले, रखे, आलोचना करे, उसकी समीक्षा करे, तो अब वो छोटे सा संस्थान ही क्यों ना हो, अगर मजदूर बोले तो उसको काम से हटा दो, निकाल दो। कोई सामाजिक कार्य करता है तो उनको जेल में डाल दो, यूएपीए लगा दो। मुद्दा का बात करे तो उनके संगठन पर प्रतिबंध लगा दो। तो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में बोलने का भी जो आज़ादी जो है उसे भी छीना जा रहा है। इसको भी इन 25 सालों में सरकार की जो नीति है, दमन की जो नीति है, उपेक्षा का जो नीति है, इसे भी रेखांकित किया जाना चाहिए। केवल हम आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, हुआ कुछ इतने 25 सालों में, कुछ सड़कें बना, औद्योगिक विकास हुआ, बिजली का सप्लायर बने, ये कुछ चीज़ें है, हो सकता है। उपलब्धि सीमित है, मगर उपेक्षा अधिक है। इस चीज़ों को
समझने का ज़रूरत है। आप देख लीजिए। आप राज्य में 100 बनने के पहले बाद में जो है 116, आज का ही रिपोर्ट, 116 विद्यालय था, वो बढ़कर 335, और शिक्षकों का महाविद्यालयों में जो कमी है 3550। तो बच्चे कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे? अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा, प्राध्यापक ही नहीं रहेगा, तो फिर अध्ययन कैसे बढ़ेगा? औद्योगिक कंपनी, फैक्ट्री तो खुल रहा है, मगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनको सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, सुरक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। सुरक्षाओं का अनदेखी होगा। फिर ये विकास किसके लिए? तो ये कुल मिलाकर के जो विकास जो है वो कुछ नौकरशाह, भ्रष्ट नेता मंत्री और कॉरपोरेट सामंत लोगों के लिए ही ये छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए समृद्ध नहीं हो रहा। इस आलोचना को, इस समीक्षा को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातचीत है, किया जा सकता है, चर्चा किया जा सकता है। अगर इन 25 सालों में जो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जो काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी है, जो 40 रुपया 45 रुपया रोजी से लेकर के आज जो है 300-400 रुपया भी उनको जो न्यूनतम मजदूरी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं, उनको नियमित अगर नहीं कर पाए इन 25 सालों में, चावल की गुंडी को, पूरे चावल को देखने की जरूरत नहीं। एक निकाय, एक संस्था को अगर अच्छे से अगर उनकी समीक्षा अगर कर लें तो छत्तीसगढ़ का तस्वीर साफ हो जाता है। और बात कर रहे हैं हम स्वच्छ भारत का, बात कर रहे हैं हम समृद्ध छत्तीसगढ़ का। रजत जयंती मना रहे हैं, 25वीं वर्षगांठ बना रहे हैं कि हम एक प्रगति के तरफ में बढ़ रहे हैं। तो उन छोटे से कर्मचारियों को हम लोगों ने जो 25 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक सफाई कर्मचारी का भी अगर हम उसको नौकरी में अगर नहीं रख पाए 30,000 40,000 रुपया का, तो क्या इसको प्रगति माना जाएगा? ये और आप लोगों का ये आंकड़ा भी समझ में नहीं आता। न्यूनतम मजदूरी 11,000 रुपया से कम, और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति की जो औसत वार्षिक आय जो है 1,62,870 रुपया। आप तो सरकार जो है वो आंकड़ों में खुश होता है। आंकड़ा कैसे बनता है, कैसे जुटाते हैं, समझ से बाहर लगता है। भाई इतना विरोधाभास क्यों? तो खुशहाल होना चाहिए। नगर लोग सड़कों में क्यों है, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? अब आंदोलन करने का अधिकार भी आपने छीन लिया। 2 महीने में आप तूता में जो धरना स्थल है, मेंटेनेंस के नाम पर आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। अब इतने कठिन प्रक्रिया बना दिया जा रहा है। यहाँ से परमिशन लाइए, नगर निगम से लाइए, यहाँ से लेके आइए, वहाँ से लेके आइए, यहाँ से लेके आइए। आप
तो ये सारी कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। अब भ्रष्टाचार आपका ऐसा 2000 से लेकर के 2025 तक के कितने नौकरशाह, कितने IAS IPS, पटवारी, तहसीलदार, उप अभियंता, इंजीनियर घोटालों में, शराब घोटालों में, अनाज घोटालों में, भ्रष्टाचार में, UPSC एग्जाम से लेकर के हर छोटे भर्ती में। ताज़ा उदाहरण भारतमाला योजना के तहत में जो कितने लोग गिरफ्तार है, जांच चल रहा है, प्रक्रिया चल रहा है। ये भी तो आपको समझना होगा। वो तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया तो लूट करके रख लिया आप लोग। आप केस लड़ते रहिए, उससे क्या हो? एक समय के बाद में जिनके पास में धन है उसके पास में न्याय है, जिनके पास में धन नहीं है उसके पास में न्याय नहीं है। लोकतांत्रिक आंदोलन का कोई मूल्य नहीं रहा, सुनते नहीं हैं, कार्रवाई नहीं होता, काम से हटाते हैं, नौकरी से हटा देते, भगा देते, निकाल देते, गिरफ्तार कर लेते। ये बोलना जरूरी है। ये बात मैं ही बोलूं ऐसा नहीं है, ये बात हर मजदूर को, हर किसान को, हर गरीब को, हर छात्र को, हर युवा को बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ों को जो है, ये असमानता, ये गैर बराबरी को लेकर के लोगों का जो है, ना किसी धर्म के ठेकेदार, ना किसी जाति या संप्रदाय के ठेकेदारों के अंदर में उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। और है वही लोग, वही समाज से लोग आने वाले। चाहे वो छात्र हो, इतने छात्र जो हैं जो D.Ed, B.Ed, नर्सिंग, इंजीनियर, तमाम प्रकार के पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ लिख करके लोन के भरोसे, एजुकेशन लोन के भरोसे या ज़मीन जायदाद बेचकर या ऐसे जैसे तैसे करके पढ़ते हैं, उनके बाद उनको नौकरी के लिए लाठी डंडे उनको खाने पड़ते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? जो छात्र जो हैं, बच्चे जो लोग हैं, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वो किसान हैं, वो तो यही जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं। फिर इस पर बात क्यों नहीं होती? क्यों उन्हीं के ऊपर में छोड़ दिया जाता है? क्यों समाज या धर्म के लोग आकर के खड़ा नहीं होते कि ये गलत हो रहा है, शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, अनियमित कर्मचारी, ठेका मजदूर, संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण होना चाहिए, सम्मानजनक इनका भी जो है वेतन है 40,000 50,000 रुपया होना चाहिए, इनको भी पेंशन मिलना चाहिए। जैसे नेताओं को 2-2 3-3 4-4 पेंशन मिलता है, वैसे इनको भी मिलना चाहिए। नहीं, इस पर बातचीत नहीं होगा। क्यों नहीं होना चाहिए? छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ के लोगों का, समाजों का प्रगति होना चाहिए, तभी सही मायने में उत्सव, ये जो समारोह, ये जो रजत जयंती है, इसका मायने हो पाएगा। और भी हम लोग दर्शकों साथियों आगे भी बात करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मगर एक तुरंत और तत्कालिक कुछ बातचीत करना था, आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहिए था। हालांकि आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार लोग हो,
चीज़ों को जानते हो, समझते हो, संघर्ष कर रहे हो, लड़ रहे हो, मगर फिर भी इस बातों को रखना चाहिए, एक और नज़रिया से ही हमको देखना चाहिए। पक्ष और विपक्ष के साथ साथ एक तीसरा नज़रिया भी हम लोगों को अपने नज़रिया से भी देखने की ज़रूरत है। हम श्रमिक वर्ग को, हम मजदूर वर्ग को, हम गरीब महिला, छात्र, युवाओं को जो है उनको अपने नज़रिया से देखना चाहिए और हर किसी को अपनी बात को रखना चाहिए। यही उम्मीद है और यही आशा आप लोगों से उम्मीद है कि ये बात, ये चर्चा जो है आप लोगों को ठीक लगा होगा, उचित लगा होगा। तो आप लोग हमारा YouTube चैनल मनोज बोसरे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। या कुछ बातचीत है या कुछ सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। नहीं बात बोलते हुए तमाम साथियों को जो है जय भारत, जय छत्तीसगढ़।